कराने का इंडिकेशन दे चुका है। इंटरेस्टिंगली अगर गुरु प्लैनेट वॉज हियर, मतलब गुरु एज प्लैनेट वॉज हियर, तो वो चाइल्ड बर्थ डिले देता था। बट 12वां घर 2 यहाँ पर गुरु का है, यहाँ पर बच्चे देता है। और ये बच्चे जो है लेकिन आपसे दूर हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये बाहर पढ़ने चले जाते हैं, उसके बाद बाहर ही सेटल हो जाते हैं, जहाँ आप रह जाते हैं अकेले। अब 12 जो है ये फोर्स्ड और संघर्ष का भी सिंबलाइज करता है, जबरदस्ती बिना मन के का भी सिंपलाइज करता है। अब यहाँ पर आपके जो पिताजी होंगे वो आपको काफ़ी फोर्स करते होंगे, आपके जो प्रेम संबंध होंगे वो भी आपको किसी न किसी रूप में फोर्स करते होंगे, और आपके जो बच्चे होंगे वो भी आपको किसी न किसी रूप में फोर्स ज़रूर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर किस लिए करेंगे फोर्स? उनसे दूर जाने के लिए। अब बच्चे जैसे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, प्रेमिका की शादी हो गई, और पिताजी ज़बरदस्ती का पेलम पेल मचाए हुए हैं कि ये कर वो कर ये कर वो कर, जबकि सब सही कर रहे हैं, फिर भी वो कहते नहीं है, बहुत पुशी होते हैं। अब 12th हाउस यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन भी है, तो पिता यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगे आपको, बच्चे भी एक्सप्लॉइट कर देंगे आपको, आपका लव अफेयर जो होगा वो भी एक्सप्लॉइट करेगा आपको। अब आप जो है इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, बच्चों से, पिता से, लव अफेयर से। तो जिससे भी आप प्यार करेंगे वो आपको एक्सप्लॉइट करने लगेगा। ये आप लिख कर रख लीजिए कि मैंने इससे प्यार किया और देखिए वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा अटैचमेंट इस तरह की प्लेसमेंट में अच्छी बात नहीं है। जहाँ आप किसी से अटैच हुए, आपका फ़ायदा वो बंदा बंदी बच्चे सब उठाना चालू कर देंगे, और कोई भी रिलेशन होगा जिसके साथ आपका मन लगा होगा ना, वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। अब 11th इज़ ऑपोजिट टू 5th, ठीक, मतलब कि 11th हाउस जो है वो 7th दृष्टि से 5th हाउस का पे जो भी चीज़ होती है वो 7th दृष्टि 11th पे देखती है। अब 11th हाउस विल हेल्प यू, बट 12th इन 5th curtails योर फ्रेंड सर्कल, मतलब अब आपका फ्रेंड सर्कल कम करने लगता है। यही 12वां घर जो 5th में है, ये आपके फ्रेंड सर्कल को छोटा बनाने लगता है। आपके फ्रेंड्स वहीं छूट गए जहां पढ़ने गए थे, वहीं आपके बेस्ट फ्रेंड्स बने थे। अब आप घर वापस आ गए, अब वो दोस्त आपसे दूर हो गए जो आपके सबसे दिल के करीब थे। जहां आप पढ़ने गए थे वहीं पे आपने दोस्ती करी थी दूर जगह पे, और वो दोस्त वहीं छूट गए, अब आप यहाँ आ गए। यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि जो लक होता है ना, वो पिता खा जाता है, बच्चे खा जाते हैं, और लव अफेयर्स खा जाते हैं। मतलब जो भी आप कमाते धमाते हैं वो या तो आपके पिता खा पी के बराबर कर देंगे, या बच्चे खा पी के बराबर कर देंगे, या जो आपका लव अफेयर होगा वो आपसे लेता रहेगा। बट यह इट कीप्स योर फ्रेंड्स ऑल्सो एट डिस्टेंस। ये एक जो दोस्त है ना, उसको एक डिस्टेंस पे कर देता है। और जो आपके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे वो आपके बर्थ प्लेस के बाहर बने होंगे। मतलब आप इलाहाबाद में हैं तो लखनऊ में फ्रेंड्स बन रहे हैं, और आप उनसे तब मिलेंगे जब आप फॉरेन कंट्री गए होंगे, या फिर कोई स्टडी करने गए होंगे फॉरेन कंट्री, तो वहाँ मिल गए होंगे, वहाँ आपके अच्छे दोस्त बन गए होंगे। और फिर फाइनली आप सेपरेट हो गए, और ऑल योर गुड फ्रेंड्स स्टे अवे फ्रॉम यू। तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशंस आपको धनी बनाता है, किस चीज़ से? एनजीओ और चैरिटी के काम से। अब 12th हाउस इज़ ऑल्सो स्ट्रगल, और ये काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम दे देता है लाइफ में। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे चलूँ हाउस नंबर 6 पे। हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ हाउस नंबर 6 जो है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है, और इसके अंदर बॉडी का हाउस नंबर 1 आ गया है। यहाँ 42 के बाद पेट, स्टमक, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। छोटी मोटी बीमारियाँ हालांकि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, पर आएंगी और चली जाएंगी। मंगल यहाँ दुश्मनी से जीत दिला देता है, मतलब आपके कोई दुश्मन होंगे तो अगर वो उससे भी मंगल आपको जीत दिला देता है, पर मैरिड लाइफ में ये मन मुटाव ज़रूर दे देता है। हाउस ऑफ बुध एंड केतु इज हाउस नंबर 6, मतलब हाउस ऑफ बुध और केतु जो है, बुध और केतु की एनर्जी हाउस नंबर 6 में है। तो मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ विवाद हो ज़रूर जाएगा। मंगल इन 6 गिव्स एक्सॉल्टेड सन एंड डिलैपिडेटेड केतु। चलो ठीक है, केतु तो डिलैपिडेटेड है,
अब सूर्य जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, भले ही चलो वहाँ पे सूर्य मंगल है तो वहाँ पे फ़ायदा दे रहा है सूर्य, नीच का है कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्य अपना काम ढंग से कर रहा है, बस उसे वास्ते नहीं करना चाहिए था शुक्र को और मंगल को, ये बड़ी गंदी चीज़ कर दी है। अब घर की खुशियाँ गुम हो जाती हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में। प्लीज़ मिठाई बांटना बंद कर दें, नहीं आपके बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नेटिव जिनका ये कॉम्बिनेशन है 6th हाउस में, इनको मिठाई बिल्कुल नहीं बांटनी चाहिए। और फाइनेंशियल में भी लॉस हो सकता है अगर इन्होंने मिठाई बांटना जारी रखा। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये सर्जरी देख सकते हैं और इनका पूरा घर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और इनको जो है अगर किसी को गिफ्ट भी देना है ना, मिठाई की जगह ये समोसा और पकौड़ा दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। और जो स्वीट्स होती है ना, देने के पहले उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। और गुस्सा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे देता है। यहाँ पे बंदे को लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़बरदस्त इंक्रीमेंटेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, ये ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। स्ट्रगल, जैसे मैंने हाउस नंबर 1 को ही देख के बताया कि ये स्ट्रगल और पेन पसंद करते हैं और उसके बाद ही जीतते हैं, स्ट्रगल और पेन करने के बाद। तो ये स्ट्रगलर होते हैं और ये स्ट्रगल करने में इन्हें मज़ा भी आता है। और ये एक ऐसे बंदे होते हैं जो पानी में आग लगा सकते हैं, ये कमिटेड होते हैं, टाइम बाउंड तरीके से ये हर काम करना चाहते हैं। इनकी एक आदत होती है कि ये टाइम टेबल बहुत बनाते हैं, ये टाइम टेबल बनाया है, इसको फॉलो करना है। और ये यहाँ पर फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और इनके पास एक क्वालिटी होती है कि ये रिपीटेड रिदम में काम करते हैं अपनी लाइफ में। तो कई बार ऐसे लोग जो है जिनका हाउस नंबर 1 6 में बैठा हुआ है, तो ये फैक्ट्री में भी काम करते हैं और फैक्ट्री का काम पूरा करके ही आएंगे। अगर ये फैक्ट्री में भी काम करते हैं तो ये अपना काम पूरा करके आएंगे, कभी भी अधूरा कर नहीं आएंगे। इनकी औलाद जो है वो बच्चों के लिए तरसती है और खुद भी ऐसे होते हैं कि ये औलाद इनको मन्नत से मिलती दिखाई पड़ती है। भाई के साथ इनकी ज़रूर प्रॉब्लम होती है और भाई के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। इनकी उम्र यहाँ पर लंबी हो जाती है और पर पोते तक इनके जो ब्लड इन्फेक्शन है वो पहुँच जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, तो डायबिटीज़ एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि मतलब दादा टू बेटा, पापा और पापा टू पोता पहुंच जाती है। इस तरह की बीमारी इनके पास ज़रूर होगी। ये डायबिटिक हो सकते हैं, इनके दादा भी डायबिटिक, इनके फादर भी डायबिटिक, घर के अंदर डायबिटीज़ हो सकती है। और इनकी पत्नी भी बड़ी बहादुर होती है। अब मंगल जो है वो 6 का इंट्रोवर्ट बना देता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को ये बाहर रख नहीं पाते हैं, अंदर ही दबे रहता है। और ये मिंगल नहीं करेंगे सोशली अपने नेबर्स से, ठीक है। और मामा के घर में कोई ना कोई डेंजर होगा। और ये जो हैं एक ऐसे बंदे होंगे जो मंदिर जाना नहीं पसंद करेंगे, ये घर के अंदर ही पूजा पाठ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। माँ और रिलेटिव से अलग शहर से दूर जाना चाहते हैं ये, और कई बार प्लानिंग करते हैं पर बनते रह जाता है, चले जाना चाहिए। और किसी के आगे हाथ इनको कभी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये मंगल है, मंगल भीख मंगवाता है, कभी भीख मांगता नहीं है। जिस दिन इन्होंने किसी से भीख मांगा तो फिर इनका पतन 100% स्टार्ट हो जाता है। ये कभी इनको किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखें, इन्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। और प्लीज़ आपको सोशली लोगों से मिलते रहना चाहिए, कि अगर आप उनसे सोशली नहीं मिलेंगे तो फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी होती दिखाई यहाँ पड़ती है। ये जो है माता की पूजा करते हैं और कन्या खिलाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा, ठीक है। कन्या खिलाना मतलब होता है शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर देना यहाँ पर। तो फिर ये आप समझिए कि कन्या खिलाएंगे तो भी इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इनको एक सजेशन है कि इनको अपना कैरेक्टर सही रखना चाहिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना चाहिए, पर ये बच नहीं पाएंगे। मंगल 6 का बेटा सोना पहने तो घर बिक जाए, ऐसा बोलता है कि 6 में अगर मंगल की कोई भी एंटिटी आ रही है तो इनको कोशिश करनी चाहिए
कि अपने बच्चों को ये सोना ना पहनाएं, कम से कम कि सोना धारण करवा रहे हैं। अगर ये सोना धारण करवाएंगे तो फिर 6 का मंगल इनको बीमारी लगा देता है। हाउस नंबर 7 में जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ घर खाली है तो वाइफ इन ग्रेट नीड एंड डेंजर विल नेवर हेल्प। यहाँ नेटिव को शादी में पुश्तैनी गहने खूब मिलते हैं। नेटिव की वाइफ के पास भी काफ़ी गोल्ड होता है। नेटिव की वाइफ के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। शादी के बाद नेटिव का बैंक बैलेंस बढ़ता है। नेटिव की वाइफ खाने पीने की शौकीन होती है। नेटिव की वाइफ फूडी होगी। नेटिव को पार्टनरशिप में खाने का काम करने से लाभ और फ़ायदा मिलता दिखाई पड़ता है। नेटिव की लाइफ पार्टनर तरह तरह के व्यंजन बनाने में एक्सपर्ट होगी। अब हाउस नंबर 8 में हम जल्दी से पहुंचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है और घर खाली है। तो ये घर ससुराल का है, हाउस नंबर 8, तो ससुराल भी कोई हेल्प नहीं करेगी इन टाइम्स ऑफ ग्रेव नीड एंड डेंजर। यहाँ नेटिव को बुध का फल मिलेगा। बुध बच्चा होता है, अकेला राजकुमार होता है और अंधेरे में छोड़ दिया गया है इस घर के अंदर। यह हाउस नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बुध की एनर्जी है ना। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केतु जो है ये कोई एक अच्छे घर में तो बैठा नहीं है। अब आप एक देख लीजिए, हाउस नंबर 10 में बैठा हुआ है। तो फिर ये यहाँ पर वॉइस प्रॉब्लम दे देता है कि बंदा जो है या तो अपने बचपन में हकलाता होगा, उसे वॉइस प्रॉब्लम होती होगी, या अभी भी वो स्टैमर करता होगा, वो स्टैमरिंग बहुत करता होगा। और यहाँ पे चंद्रमा को देखने पर यह भी पता चलता है कि इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच इश्यूज हो सकती है, इनकी बैड मेमोरी हो सकती है, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है। मेल प्लैनेट्स नीडेड जो है ही नहीं यहाँ पर 5 और 9। ठीक है, तो अगर आप 5 नंबर देखें और 9 नंबर, तो 5 नंबर में तो खैर कोई नहीं है, पर 9 नंबर में शनि बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बोला जा सकता है कि धन के मामले में तो सही है, प्यार, पिता और बच्चों के मामले में ये कॉम्बिनेशन अच्छा फल नहीं देगा। स्टॉक शेयर में काम करने पर इनको बुरा फल मिल सकता है और पैसा डूब सकता है। दारू का काम इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दारू का काम करेंगे तबाही का रास्ता खोल देंगे। इनको समय समय पे हॉस्पिटल में डोनेट करते रहना चाहिए। बीमार लोगों को इन्हें दवाई देते रहना चाहिए। और इन्हें ट्री प्लांटेशन के लिए बोला गया है। बोलने से पहले इन्हें सोच लेना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। अगड़म बगड़म ऊट पटांग बोलेंगे तो इनके ऊपर भाई दिक्कत तो आएगी ही आएगी। और जो छोटे भाई बहन हैं ये इनको परेशान जरूर करते रहते हैं, पर इनसे इनका अच्छा रिलेशन हो तो इनकी ससुराल सुधरती नज़र आती है। फीलिंग्स को यहाँ पर इनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अपने मन के अंदर घुट घुट कर कोई भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए, बाहर एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अब हाउस नंबर 9 में जल्दी से पहुँचते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 4 बैठा हुआ है और शनि देवता बैठे हुए हैं। भाई क्या दुख है आपको, जिससे प्यार किया वो छोड़कर चले गए, मतलब जिनसे भी आपने दिल लगाया वो आपसे दूर चले गए तो आपका मन टूट गया। यहाँ पे शनि आपको वैरागी बना देता है। यहाँ पे शनि आपको वैराग्य की तरफ अग्रसर करता है। आप सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर आश्रम खोल लेंगे, समाज का कल्याण करने वाले होंगे। काली माँ की सिद्धि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है, वाक्य सिद्धि मिलती है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। काफ़ी पैसा होता है, बहुत पैसा आ जाता है, बहुत पैसा आप कमाते हैं, बहुत पैसा आप गंवाते हैं, पर अंत में आप सब कुछ छोड़ देंगे और साधु बन जाएंगे। यहाँ नॉन वेज शराब खाना पाप है, पॉइजन है। यहाँ शनि धन दौलत दे देते हैं पर फिर सब कुछ छोड़कर नेटिव को आश्रम ले जाते हैं और साधु बना देते हैं। मतलब व्यक्ति जो है महल से निकलकर साधु बन जाता है। दूसरे लोग बाहर के इनका धन का फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। ये जितना भी पैसा कमाते हैं दूसरे लोग इनके धन का फ़ायदा उठा लेते हैं और मज़ा ले लेते हैं। मतलब ये जितना भी ज़्यादा कमाएं, जो भी कमाएं, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये एक दिव्य आत्मा है
और ये साधु बनने के योग्य हैं और साधु बन भी जाएंगे। हाउस नंबर 10 में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वक्री केतु देखता हूँ और हाउस नंबर 5 लिखा हुआ देखता हूँ। अब यहाँ मुझे और भी पक्का हो रहा है। पहले तो